हाँ जी, गुड आफ्टरनून प्यारे, नमस्कार। शर्मा शोभा, गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आ जाओ सभी, जल्दी से करते हैं क्लास की शुरुआत। भाई, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का, ये रहेगा काउंटिंग ऑफ जीरो। ओके, लास्ट क्लास में मैंने बार पढ़ाया था, बार का कॉन्सेप्ट कराया था। वो प्रैक्टिस के लिए सीट आपको दे दी थी, उसमें दो ही चीज़ें, ज़्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं थी। दो क्या तीन चीज़ मैंने आपको बताई थी। ठीक है, सब बेसिक बता दिया, शॉर्टकट बता दिया, कैसे क्या करना था वो सारा आपको बता चुके थे। आज यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। क्या जी? गुड आफ्टरनून। शोभा, प्रियंका, जसवीर, गीता, गुड आफ्टरनून। ठीक हो? नमस्कार जी। अरे भाई, आज का जो टॉपिक रहेगा, हम कहें कि काउंटिंग ऑफ जीरो। काउंटिंग ऑफ जीरो, जीरो की गणना करना। ठीक है, जीरो की गणना करने का मतलब क्या कहेंगे? सविता, गुड आफ्टरनून। जैसे कि हम कह दें, यहां पर हमने कहा प्यारे बच्चों कि जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, एक से लेके 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुना करने प्राप्त संख्या के अंत में कितना जीरो आएगा, इस तरीके से। या कह दे 1 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुना करने कितना जीरो आएगा। ठीक है, अब यहां ज्यादा सोचना नहीं है। कैसे गुना करके देखो, 1 गुना 2 6 24, और ये कितना 120, 120, 120। मतलब क्या, कितनी जीरो आती है? एक जीरो हमारी आई। कितनी जीरो आई? एक जीरो। अब चलो, ये तो छोटे नंबर थे, 5 नंबर थे, मैंने ले लिए और मैंने कर दिया। ठीक है, यदि यहाँ पे 1 से लेके 1000 तक प्राकृतिक संख्या, 1 से लेके 2000 तक, 10,000 तक, कहीं तक भी आपको दे दे, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप किस तरीके से करेंगे वो आप एक बार देखें। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जीरो बनेगी कब, जीरो कब बनती है, जीरो बनती कब है। कहें, जब किसी भी इवन नंबर की गुना, किसी भी इवन नंबर की गुना 5 या 5 के मल्टीपल से करें। जैसे 2 गुना 5, 10 आया, एक जीरो हमारी आ जाती है। ठीक है, 2 का मल्टीपल 4, यहाँ कितना 5, तो कितना प्यारे बच्चों 20 हमारा, तो भी जीरो आई। ठीक है, या 2 गुना 5 का मल्टीपल कितना 25, तो प्यारे बच्चों कितना 50, यहाँ पे कितना हमारा 50, 5 जीरो, मतलब एक जीरो आ जाती है। यहाँ 8 गुना कितना 25 कर लेंगे, 25 अठे कितना भाई 200, तो कितनी जीरो आई? 2 जीरो हमारी आ चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 गुना कितना भाई 25 हमने कर लिया, 25 चौक कितना भाई 100। क्या पता लगा? जब किसी भी इवन नंबर की गुना, सोनिया रानी, गुड आफ्टरनून बच्चे, जब किसी भी इवन नंबर की गुना 5 या 5 के मल्टीपल से करते हैं, तो प्राप्त संख्या के अंत में क्या आएगी भाई? जीरो आती है। ये बात तो आपकी कन्फर्म है, इसमें कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब यहाँ प्यारे बच्चों हम देखें, जीरो कब नहीं बनेगी। यदि मैं 1 गुना 3 विषम संख्याओं की गुना करें, विषम संख्याओं के आपस में गुना करते हैं। 3 गुना 5 कितना भाई 15, 5 गुना 7 तो कितना भाई 35, 35, 35 आया। और भाई 7 गुना कितना प्यारे बच्चों 9, 9 7 कितना साहब 63 आया। और 9 गुना कितना 11, तो प्यारे बच्चों कितना 99। कहा, जब विषम संख्याओं की गुना आपस में करते हैं, तो प्राप्त संख्या के अंत में कोई भी जीरो नहीं आए। ये बात आपको पता है। ठीक है, कहा, जब हम किसी भी सम संख्या की गुना, सम संख्या की गुना 5 या 5 के मल्टीपल से करते हैं, तो प्राप्त संख्या के अंत में क्या आएगा? जीरो हमारा आ जाता है। ठीक है भाई, पूनम, रेखा रानी, गुड आफ्टरनून बच्चे। ठीक है, उसके बाद कहा, विषम संख्याओं की आपस में गुना करने के बाद प्राप्त संख्या के अंत में कभी भी जीरो प्राप्त नहीं होगा। ये बात आपकी क्लियर है, आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं होगा। चलें, यदि यहाँ तक आपको डाउट नहीं है, तो अगली कंडीशन की तरफ हम चलते हैं। अगली कंडीशन क्या कहते हैं, किस तरीके से हम देखेंगे। मोनिका, गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक, ये चीज़ क्लियर है। आपको लॉजिकल चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। कैसे? मैंने कहा 2 गुना 5, 2 और 5 के जोड़े से क्या बनती है? जीरो बनती है, एक जीरो। 2 और 5 का एक जोड़ा है तो एक जीरो बनेगी। ठीक है, मैंने ले लिया 4 गुना कितना 25, 25 तो कितना 100 आया। अब डबल जीरो, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2, इसको 5 गुना 5। कितने जोड़े बने? एक जोड़ा, दो जोड़े।
जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतनी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, उतनी 0 क्या आ जाएंगी। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहेगी, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। ये चीज क्लियर है। कहा 2 और 5 का जोड़ा बनेगा तो हमें पता लगेगा कि भाई कितनी 0 हमारी आएगी। इसको भी छोड़ो थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा 2 गुना 5 है, ठीक है। क्या करेंगे, 2 को इग्नोर करो और 5 को बड़ी वैल्यू उठा लो और क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दो। क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे जी, गुड आफ्टरनून बेटा, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके सोल्व करेंगे मेरे बच्चों, हमने क्या देखा, हम यहाँ ध्यान देंगे एक बार कैसे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 4 गुना कितना भाई 5, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले शुरुआत कहाँ, 1 से होनी चाहिए, 1 से या नेचुरल नंबर होने चाहिए, 1 से लेकर कहां तक, 5 तक मैंने, ठीक है। लास्ट नंबर क्या 5, 5 को उठाओ 5 से डिवाइड करो, 5 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया भाई 1, 1 हमारा आंसर आया। 5 को 5 से डिवाइड किया तो प्यारे बच्चों कितना, 1 हमारा आंसर आया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन मैंने ले लिया, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, चलते चलते कितना भाई 10 आया। 10 को प्यारे बच्चों कितना 5 से डिवाइड करेंगे कितना भाई 2 आया, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आ जाए, 2 0 आएंगे, 1 से लेकर 10 तक गुना करेंगे। तीसरा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ठीक है 20, 20 को 5 से भगाएंगे साहब कितना 4 आया, कितनी 0 आ गई, 4 0 हमारी आ जाती है, कितनी 0 भाई 4 0 हमारी आ जाती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। यहां पर हमने देखा कोई भी डाउट नहीं है, ये 4 5 से छोटा है, ये 2 5 से छोटा है, ये 1 5 से छोटा है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने लिया, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 1 से लेके कहां तक, 50 तक नंबर ले लिए, प्राकृतिक संख्या मैंने 50 तक ले ली। अब क्या करेंगे, लास्ट में 50 उठाया, 50 को 5 से भाग करेंगे तो साहब कितना 10 आया। अब लॉजिकल चीज आप देखें, ये 4 5 से छोटा, 2 5 से छोटा, 1 5 से छोटा, लेकिन अब की बार ये 10 5 से क्या आया, बड़ा आया। यदि ये नंबर बढ़ा जाता, दोबारा फिर इसको 5 से डिवाइड करो, कितना आया भाई 2, कितना आया 2 आया, कितना आया भाई 2। अब ये 2 5 से छोटा या बड़ा, छोटा है, तब तक भाग करेंगे जब तक क्या भाई प्यारे बच्चों, क्या ये छोटा नंबर ना आ जाए। मंजू यादव, गुड आफ्टरनून बेटा। क्या करेंगे, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 10 और 2 कितना प्यारे बच्चों 12 हमने देखा, ठीक है। 12 हमारा आंसर आया। 1 से लेके 50 तक की संख्याओं गुना करने पर प्राप्त संख्या के अंत में कितनी 0 आएंगी, 12 0 आएंगी। फिर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, चलते चलते मैंने 100 ले लिया, क्या ले लिया 100। अब 100 को कितना 5 से डिविजिबल करेंगे, 20 आया, ये 20 तो बड़ा है, 20 बड़ा है तो कोई बात नहीं, 20 को फिर 5 से करेंगे, कितना भाई 4 आया, 20 और 4 कितना भाई 24, कितना 24 0, इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड करेंगे, 24 0 हमारी आ जाती है। यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई भी डाउट नहीं। गिरिजा गुड आफ्टरनून, ठीक है बेटा। चले यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने फिर ले लिया, एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन क्या, यहां पर क्वेश्चन रहेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 200 200, 200 को 5 से डिवाइड करेंगे, 40 आया, 40 को 5 से करेंगे 8 आया, बच्चे फंस गए। ये 8 तो 5 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा। जब ये 8 5 से पूरा पूरा भाग नहीं होता तो क्या करना, 8 को 5 से 5 एकम 5, कितना बनेगा 3 बनेगा, डेसिमल दशमलव 6, 30 आया, ठीक है। दशमलव के बाद की वैल्यू नहीं लेंगे, कितना लेंगे 1 लेंगे। यहां ले लेंगे कितना भाई, 8 को 5 से डिविजिबल करेंगे तो कितना 1 आएगा। डेसिमल के बाद की वैल्यू नहीं लेनी तो प्यारे बच्चों कितना 1 आया, कितना भाई 1 हमारा आ जाता है, ठीक है। 40 8 और 1 कितना भाई, कहीं ना कहीं 49 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 49 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। 49 हमारा क्या आंसर आ जाता है। एक क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन मैं लूंगा, एक क्वेश्चन मैंने लिया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, चलते चलते 1000 तक की प्राकृतिक संख्या, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता आपके एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। 1 से लेके 1000 तक की प्राकृतिक संख्याओं को गुना करेंगे, प्राप्त संख्या के कितनी 0 आएंगी ये बताना है, ठीक है प्यारे बच्चों। लास्ट नंबर 1000 है, 1000 को 5 से डिविजिबल करेंगे तो 200 आया। फिर क्या 200 को 200 को
5 से डिविजिबल करेंगे तो प्यारे बच्चों 40 आया। 40 को फिर 5 से डिविजिबल करेंगे भाई कितना 8 आया। 8 को फिर 5 से डिविजिबल करेंगे साहब कितना 1 आया। कितना 249 जीरो हमारी आ जाती है, आ जाएंगी 249 जीरो। इन सबको ऐड कर देंगे, ये बात तो कन्फर्म है, 249 जीरो हमारी जाएंगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई, सभी आंसर कर। चलें, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं लग रही तो मेरे हिसाब से जो आपने किया। फिर हमने देखा 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7, प्राप्त संख्या के अंत में कितनी जीरो आएंगी? प्राप्त संख्या के अंत में कितनी जीरो आएंगी? बच्चे कहें क्यों मजे ले रहे हो आप? और कुछ बच्चे ना इतने खतरनाक होते हैं, क्वेश्चन को देखते ही उठाएंगे, लास्ट नंबर डिविजिबल करना शुरू कर देंगे। एक बार पूजा शर्मा, हेलो पूजा, एक बार आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले चेक कर लेना सीरीज कौन सी है। ये सारी विषम संख्याएं दे रखी, क्या दे रखी? विषम संख्याएं। जब विषम संख्याओं को गुना करेंगे तो 9 जीरो, कोई भी जीरो नहीं आए, कोई भी जीरो नहीं आए, कोई भी जीरो आपकी, ठीक है, पक्का क्लियर है, विदाउट नो डाउट। चले अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने लिया क्वेश्चन यहां से 1 गुना 2 गुना 3 गुना कितना भाई 120, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 150, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 300, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 500, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 600, 1 2 3 800, 1 2 3 1200, 1 2 3 1500, 1 2 3 2000, 2000। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर? ये आपका होमवर्क है, आप इसको कर लेंगे, ठीक है। ये होमवर्क है, ये आपको करना है, क्लियर? चलें जी, चलें यहाँ आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। चलें, ये चीज हो चुकी है। अब एग्जामिनर थोड़ा सा आपके साथ, एक भी नहीं आएगी, बहुत बढ़िया पूनम, एग्जामिनर थोड़ा सा छेड़खानी करेगा आपके साथ। कैसे? एग्जामिनर कहेगा 51 गुना 52 गुना 53 गुना 54, एक एक टाइप में लेता रहूंगा, 200 तक कितनी जीरो आएंगी? हाउ मेनी जीरोज एंड ऑफ 51 टू 200 मल्टीप्लाई ईच। अब 51 से 200 तक की प्राकृतिक संख्या गुना करने पर कितनी जीरो आएंगी? अब दिमाग मत लगाना, रिलैक्स होकर सोचना है। कैसे? हमें जो कंडीशन बताई है वो कंडीशन दोस्त, वो कंडीशन 1 से शुरू होनी चाहिए, जीरो मतलब कहां से? 1 से शुरू, जीरो नहीं सॉरी, सीरीज 1 से शुरू होनी चाहिए, इन 51 से है। अब बच्चा फंस गया, क्या करेगा? यहां क्या करना? 1 गुना 2 गुना 3 गुना, यहां तक कितना 50 आ जाएगा। ये बात तो कन्फर्म है। मेरे को 1 से लेके 200 तक की जीरो निकालनी आती है, बिल्कुल आती है भाई। हमने क्या किया, 200 तक की जीरो निकालने के लिए 5 से भाग करेंगे, 40 आया। 40 को 5 से करेंगे तो 8 आया। 8 को 5 से करेंगे तो 1 आया। 49 जीरो आई, ये बात कन्फर्म है। उसके बाद हम कहते हैं 1 से 50 तक की जीरो निकालो भाई। 50 को 5 से डिविजिबल करेंगे 10 आया। 10 को 5 से डिविजिबल करेंगे 2 आया। 10 और 2 कितना 12, कितनी जीरो आई? 12। यहां से यहां तक 12 जीरो आई हमारी, कितनी जीरो आई? 12 जीरो हमारी आती। टोटल कितना? 49। 49 में से 12 घटा दो, 49 में से हम क्या करेंगे? 12 घटा देंगे। 49 में से 12 गया तो कितना? 7, और यहाँ कितना? 37। 37 जीरो हमारी आती है, कितनी आती है? 37 जीरो हमारी आती है, 37 जीरो हमारी। क्लियर है भाई? एक टाइप प्यारे बच्चों ये थी, एक टाइप ये करा।
ज़्यादा कुछ करना नहीं। समझ गई? एक टाइप सेकंड टाइप हमारी ये और होती है। ठीक है, इस तरीके से पहले एक से टोटल, फिर एक से यहाँ तक, टोटल में से घटा दो, इसका वैल्यू आ जाएगा बस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां से अब हमने देखा साहब, 1 गुना 2, 1 का पावर 2, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 100 का पावर कितना 2। अब पावर वाला खेल क्या है? पावर का, पावर वाली कंडीशन क्या होती है? पावर वाली कंडीशन कोई अलग से नहीं होती। पावर वाली कंडीशन बड़े ध्यान से समझ कैसे। अब पावर को इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए, पावर इग्नोर कर दी तो लास्ट नंबर उठा लो 100। 100 को 5 से डिविजिबल करें कितना बेटा 20। 20 को फिर कितना 5 से डिविजिबल करेंगे 4। टोटल कितना 24 जीरो, कितने 24 जीरो। ज्यादा कुछ नहीं सोचना, 24 आ गया ना। अब पावर देख लो, पावर कितनी है? 2 है 3 है, पावर 2 है, 2 से गुना करो 48 हमारा आंसर। कितना भाई? 48 हमारा आंसर आ जाता है। पावर 2 है तो 2 से गुना कर दो, पावर 3 है तो 3 से गुना कर दो, 4 है तो 4 से गुना कर दो। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया, कहा 1 का पावर 2, 3 का पावर 2, 50 का पावर 2 नहीं 3 कर लो। ठीक है, 1 से लेके 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुना करने प्राप्त संख्या के अंत में 0 आएगी, दिन का क्यूब किया जाए। कुछ मत करें, लास्ट नंबर क्या है? 50 है। 50 को 5 से डिविजिबल करें कितना भाई? 10 आया। 10 को 5 से डिविजिबल करें कितना? 2 आया। ठीक है, ये बात तो कन्फर्म है। 10 और 2 कितना? 12। पावर कितना? 3 है। 12 3 36। चल भाई आंसर आ गया 12 3 36। तो भाई आंसर हमारा आ जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रही। 36 हमारा क्या, 36 हमारा क्या आंसर आ चुका है। एक कंडीशन हमारी ये हो जाती है। ठीक है, तो कौन सी? पावर वाली। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता दें यहां से, एक होता प्यारे बच्चों फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे? मैंने कहा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल का सिंबल ये भी। इसको सोल्व करूंगा, इसको सोल्व करने का मतलब है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ये बात तो कन्फर्म है। 5 चौक 20, 60, 120, कितना 120। अरे साहब एक चीज बता, इधर से गुना करो या इधर से गुना करो, आना तो 120 ही है। फैक्टोरियल में क्या ज्योति खासा 15-16 में डाउट है? क्या डाउट है? ग्रुप में भेज दिया बेटा एक बार, ठीक है, देख लेंगे। डाउट तो आसान से क्वेश्चन है, वो नहीं होगा मैं करा दूंगा। कहाँ बेटा? 5 4 3 2 1 है, 120 है। ठीक है, 1 से लेके कहाँ तक मेरे बच्चों? 50 5 तक। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, वैल्यू तो बराबर है। आजकल जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन क्या चल रहे हैं, एग्जामिनर कहेगा 5 फैक्टोरियल में कितना जीरो, हाउ मेनी जीरोज इन 5 फैक्टोरियल। अब या तो बच्चे से सोल्व करके देखो, सोल्व करना नहीं है, ये सिंपल सा जो नंबर दे रखा ना उस नंबर को 5 से डिविजिबल कर दो, बात तो वही होगी ना। अब की बार क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रखा, पहले असेंडिंग में था, अब की बार डिसेंडिंग में है। पहला नंबर उठा के उसको 5 से डिविजिबल कर दो। एक दो एग्जांपल करवाता हूं, जैसे कि मैंने कहा 5 फैक्टोरियल में कितना जीरो, 5 फैक्टोरियल में कितना जीरो। ज्यादा क्यों दिमाग लगाओ, 5 को उठाओ 5 से भाग करो, एक आंसर। अपने कहा 50 फैक्टोरियल में कितना जीरो, 50 में क्या करेंगे? 5 से भगाएं, 10 आया, 10 को फिर 5 से भगाएं, 2 आया, 10 और 2 कितना? 12 जीरो। 10 और 2 कितना? 12 जीरो। हमने 12 जीरो ले ली। मंजू गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है, फिर क्या कर लिया यहां पर? हमने ले लिया 120 फैक्टोरियल 120। 120 को कितना? 5 से भगाओ, 24 आया, 24 को 5 से भगाओ, 5 आया, 5 को 5 से भगाओ, कितना? 1 आया, तो कितना भाई? 30 जीरो। कितना भाई? 30 जीरो। नहीं भाई, क्यों? 5 चौक 20। ठीक है, कितना? 28। कितना भाई? 28 जीरो। एक और ले लो, एग्जामिनर बोला कि यहाँ पर 150 फैक्टोरियल इसका है, 150 डिवाइड बाय 5 30, 30 डिवाइड बाय 5 कितना? 6, और 6 डिवाइड बाय 5 1, 37। कितना भाई? 37।
पीपीटी के तो मैं सॉल्यूशन करा देता हूँ, मंजू आंसर कहाँ से दे? सारा तो मैं सॉल्यूशन कराता हूँ, बड़ी मुश्किल एक दो क्वेश्चन छोड़ता हूँ आपके लिए, नहीं तो मैं छोड़ता इन सारे क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। चले, फैक्टोरियल वाली कंडीशन भी खत्म, ठीक है। फैक्टोरियल वाला कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। चले, अब बच्चे कहेंगे सर सारी बात ठीक है आपने करवा दिया, लेकिन एग्जामिनर लिख के थोड़ी देर का सीरीज देगा या फैक्टोरियल देगा, आप तो अपनी तरफ से बता रहे हो। एग्जामिनर यदि कोई सीरीज ही ना दे फिर क्या करें? भाई बिल्कुल जायज बात है। एक क्वेश्चन लिया, बोले कि हाउ माइनस जीरो, कितनी जीरो रहेंगी इसमें? एक क्वेश्चन ले लिया हमने, जी, इसमें अब थोड़ा सा ना लॉजिकल होके इसको चीज को देखें, लॉजिकल चीज को पढ़ें। अब यहां मैंने शुरुआत में आपको एक चीज बताई थी अभी, 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे ना उतनी जीरो होगी, 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे, ठीक है। और शुरुआत में ये भी बताया था ओड नंबर को गुना करने पर प्राप्त संख्या के अंत में कोई भी जीरो नहीं आता। ओड नंबर का कोई लेना देना नहीं है, काट दो, काट दिया, काट दिया, कौन बचे? 2 और 5, कितने पेयर बनेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना? 5, 5, 5, कितने पेयर? 1, 2, ठीक है, 1, 2, 3। मनीषा शर्मा गुड आफ्टरनून बेटा। अब पेपर में इस तरीके से करोगे? अरे इससे करना फिर क्लास क्यों लगा रहे हो आप? नहीं, ये देखो क्या ये 2 और 5 की फॉर्म में है पूरा क्वेश्चन? बस ठीक है, 2 और 5 की फॉर्म में, 2 और 5, पावर कहाँ छोटी है? 3, 3 आंसर हो जाएगा। प्राप्त संख्या के अंत में कितनी जीरो आएंगी? 3 जीरो आएंगी। कितनी जीरो आएंगी? 3 जीरो आएंगी। कितनी जीरो? 3 जीरो। एक क्वेश्चन और ले लिया, एक क्वेश्चन जैसे कि 2 का पावर 17, ठीक है, हाँ जी, 11 का पावर 19, 19 का पावर 13 और 5 का पावर 13 ले लिया, ठीक है। बोला कितनी जीरो आएंगी? अब कुछ बच्चे जिसने मैथ थोड़ा ज्यादा पढ़ रखा होगा वो क्या करेगा? सोल्व करना शुरू करेगा। अरे कंपटीशन में सोल्व नहीं करना होता है, ट्रिकी मैथ होता है, सोचना पड़ता है। ऐसे हमें पता 2, 11, 19, 5, इन दोनों काट दो, इससे कोई मतलब नहीं हमारा। 2 और 5 बचे, पावर छोटी कितनी है? 13। भाई साहब 13 आंसर आ गया, दिमाग मत लगाओ ज्यादा, 13 आंसर है, 13 जीरो आएंगी। गुना करके देख लियो कितनी जीरो आएंगी, 13 जीरो आती है, 13 जीरो हमारी आती है। ये बात कन्फर्म है, 13 जीरो हमारी, क्लियर। चले आगे बढ़ते हैं पर, अब यहाँ ध्यान दो, ठीक है। चले एक क्वेश्चन और ले लेंगे, थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है। हमें कहा 13 का पावर 17, 4 का पावर 3, 17 का पावर 19 गुना 125 का पावर कितना? 3, ठीक है। अब बताओ कितनी जीरो आएगी? अब बताएं कितनी जीरो आएंगी? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो, प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड। 13 17 को कोई लेना देना नहीं है, खत्म करो। ये बचे 4 और 3, इसको लिखेंगे 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, सारे का पावर 3, 5 का पावर 3, सारे का पावर 3। ये बात है, पावर के ऊपर पावर गुना, 2 का पावर 6, 5 का पावर 9, छोटी कौन है? 6। आंसर कितना? 6। आंसर कितना भाई? 6। आंसर क्या आ जाएगा? 6। आंसर हमारा क्या रहेगा? 6 हमारा आंसर रहेगा, 6 हमारा आंसर रहेगा, क्लियर है। काउंटिंग ऑफ जीरो का पूरा टॉपिक आपका यहाँ खत्म हो जाता है। कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए लिखेंगे, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आपको लिखा देता हूँ। देखो जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही पढ़ना, पहले आपका सिलेबस बड़ा ज़्यादा है, ठीक है। देखो बेटा यहाँ हमने क्या कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ जो आप करेंगे खुद। सो 1 का पावर 2, सो 2 का पावर 2, दो
1000 का पावर 2। दूसरा 51 का पावर 3, 52 का पावर 3, 500 का पावर। तीसरा 101 गुना 102 गुना कितना 500, ठीक है। चौथा 201 गुना 202 1200, 301 गुना 302 1500। यहाँ पे 501 का पावर 2, 502 का पावर 2, कितना 1000 का पावर। 100 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल, 250 फैक्टोरियल, 320 फैक्टोरियल, 450 फैक्टोरियल, 450, 420, 420 फैक्टोरियल, 420 फैक्टोरियल, ठीक है। चीज रहेगी 13वां क्वेश्चन। 18 की पावर 2, 19 की पावर 20 की पावर 4, 22 का पावर 4 गुना 25 का पावर 2, 13 का पावर 17, इसका पावर 17, इसका पावर 17, 29 का पावर 18, ठीक है। 64 का पावर 3, 625 का पावर 2, 13 का पावर 2, 4 गुना 17 का पावर, ठीक है भाई। क्लियर। ये क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क रहेगा। ये सब क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क रहेगा। यहाँ ये चैप्टर हमारा अभी ओवर हो जाता है, ठीक है। ठीक है भाई, अभी ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाता है। अभी सिर्फ 5 मिनट के बाद दोबारा से क्लास रिशेड्यूल होगी और टॉपिक रहेगा आपका यूनिट डिजिट इकाई अंक। इकाई अंक किस तरीके से हम इकाई का हम, ठीक है मेरे बच्चों, इकाई का अंक हम किस तरीके से, इकाई का अंक का पूरा कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चन साथ में मिलकर प्रैक्टिस करें। क्लियर है, ठीक है भाई। तो अभी के लिए नहीं, 5 मिनट के बाद फिर मिलते हैं एक नए सेशन मतलब नई क्लास के साथ भाई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।